जाने का फैसला, इमरान खान की नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की रिट दायर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरका को ब्रीफिंग दी। इजलास में इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी शरीक हुए। PDM का आज का इजलास शुरू हो गया। PTI फंडिंग केस के बाद की हिकमत अमली तय की जाएगी। साद रफीक कहते हैं, इमरान खान ने आइन शिकनी की, जवाब दें गैर मुल्की शहरी आपको क्यों पैसे भेजते थे। कमीशन से किसी शर्मो हया की तवक्को नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई उजरत में फैसला सुनाया। पहले रेफरेंस हुकूमत को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था, फिर डेड लाइन ऐड करके दूसरा फैसला वेबसाइट पर डाला। इलेक्शन कमीशन ने खुद तौहीन अदालत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PDM से मुलाकात के बाद फैसला सुनाया। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। फैसले में खामियों का पहाड़ है। PTI ने कोई अकाउंट नहीं छुपाया। अपील में भी जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बेनिश फरीदी, डॉक्टर मजहर और उनकी बीवी को भी गैर मुल्की जाहिर किया गया, जो पाकिस्तानी शहरी हैं। खादिम नबी और आसिफ खान भी पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन ने रकम मुंतकली को ममनुआ फंडिंग करार दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां, PTI फंडिंग केस में मकामी कंपनियां भी शामिल। दोहरी शहरियत के पाकिस्तानी नासिर हुसैन और उनकी भारतीय नजात बीवी रोमिता शेट्टी का फंड भी ममनुआ करार। मुल्तान रोड और सरगोदा में कायम फैक्ट्रियों को गैर मुल्की कंपनियां करार दे दिया गया। जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के CEO मियां अख्तर जावेद कहते हैं, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के नाम फंडिंग केस में डालकर ज्यादती की गई। एक और डोनर शोएब अहमद बसरा ने बताया कि नेशनल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री सरगोदा में है। 10,500 रुपए फंड दिए थे। कंपनी को कैनेडियन जाहिर कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी बिनिश फरीदी ने बताया कि कई साल से बैरून मुल्क मुकीम हूँ। PTI को चंदा दिया था, फॉरेन फंडिंग में शामिल कर दिया गया। मुराद अंसारी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने मुझे गैर मुल्की करार दिया है, हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद बहादुर सपूतों का सफरे आखिरत। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा कोयटा में अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। जस्ते खाकी रावलपिंडी मुंतकिल। मरकजी नमाज जनाजा 5:30 बजे अदा की जाएगी। ISPR के मुताबिक मेजर तलहा मनान शहीद को रावलपिंडी, मेजर सईद शहीद को लाड़काना और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद को शकरगढ़ में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 49 पैसे सस्ता 226 रुपए 49 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। नैब मुल्जिमान की नैब को ही बेइख्तियार करने की तैयारी। मनपसंद जजेस लगाने की राह भी हमवार। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सदर से एहतसाब अदालत के जजेस के तकर्रुर का इख्तियार वापस ले लिया। नैब 500 मिलियन से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुकदमा वहीं चलेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया। नैब तहकीकात के लिए दीगर सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ले सकेगा। चेयरमैन नैब चाहे तो फर्द जुर्म से कबल रेफरेंस खत्म करने की तजवीज दे सकेंगे। बिल के मुताबिक नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत भी नहीं होगी। कानून साजी 22 करोड़ अवाम के लिए की जाती है, PP और नून लीग के लिए नहीं। वक्फा सवालात खत्म करके हमारा हक छीना गया। जमात इस्लामी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली बरस पड़े। कहा, जनाब स्पीकर, अल्लाह के दरबार में आप क्या जवाब देंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, हुकूमत अरकान को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी कर रही है। ऐवान में कोरम भी पूरा नहीं, अवामी नुमाइंदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चोर चौकीदार बन गए, नैब को दीवार से लगा दिया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। उम्मीद है ये चोर जल्द पकड़ में आ जाएंगे। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल बोले, क्या ऐसे लोगों को कानून साजी की इजाजत दी जा सकती है जो खुद केसेस का सामना कर रहे हों। इन्होंने एहतसाब अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर से छीन लिया।
तमाम मसाइल का एक ही हल है कि शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री पर मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में तनाज़ा। वज़ीर खजाना के नामजद नामों पर इसहाक डार को एतराज़। मिफ्ता इस्माइल आसिम मेराज और इसहाक डार जमील अहमद के हामी। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी के तायद करदा जफर मसूद के नाम पर गौर। शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और सलीम मांडवीवाला की मुश्तरका मुशावरत में सिर्फ मकामी बैंक से गवर्नर स्टेट बैंक लगाने पर ही इत्तफाक हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब-ज़दा इलाकों में 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म। मुतल्लिका हुक्काम को इमदादी रुकून की तकसीम का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब मुतासरीन सबकी तरफ देख रहे हैं, किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात पर कायम इंक्वायरी कमीशन का इजलास। डीसी इस्लामाबाद, साबिक एसपी सिटी और एसएचओ थाना कोहसार पेश। रिकॉर्ड इंक्वायरी कमीशन को पेश कर दिया। कमीशन के अफसरान से सवालात, बयानात पर जिराबी की। शीरी मज़ारी कहती हैं कि क्लियर होता जा रहा है कि जाली केस बनाया गया। अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। कराची के गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के माल खाने में दस्ती बम फट गया। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक, 3 जख्मी। वाक़े की तहकीकात शुरू। डीआईजी शर्जील खरल कहते हैं कि दस्ती बम को नाकारा बनाने के लिए ले जाया जा रहा था कि फट गया। वाक़या हादसा मालूम होता है। 2 टीमें इंक्वायरी कर रही हैं। लाहौर में खातून से कार छीनने के वाक़े की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल्ला का दौरान तफ्तीश साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मज़ाहमत पर कत्ल करने का इंकशाफ। गैंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कार छीनने की 35 से ज़ायद वारदातें कर चुका है। गैंग लीडर बिलाल साबित रावलपिंडी में मुकाबले में मारा जा चुका है। टोकन इनकम टैक्स में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का दूसरा रोज। लाहौर से मुल्क के दूसरे शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। गाड़ियां दस्तयाब न होने पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बिन कासिम पावर प्लांट फ्री बंद होने से 450 मेगावाट बिजली की कमी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। दौरानिया 14 घंटे तक बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुतासरा टरबाइन की मुरम्मत में 2 से 3 माह लग सकते हैं। 25 साल बाद अमेरिका के आला नुमाइंदे का ताइवान का दौरा। चीन की वार्निंग के बावजूद स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं। कहती हैं, चीन ताइवान आने वालों के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। चीन का अमेरिकी सफीर को तलब करके एहतजाज। ताइवान की 35 कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ताइवान में जारी सूरत हाल पर तशवीश है। कशीदगी के खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के अज़्म का इरादा करता है। शिमाली कोरिया और रूस भी वन चाइना पॉलिसी के हामी। दौरा नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकाम होने वाले फास्ट बॉलर हसन अली आउट। नसीम शाह इन। शान मसूद भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल न कर सके। टेस्ट के बाद वनडे में भी आगा सलमान को चांस मिल गया। इफ्तिखार अहमद वनडे से ड्रॉप, T20 का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं, टीम ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। शान मसूद अच्छी फॉर्म में है मगर इनकी जगह नहीं बन रही। हसन अली को आराम देना जरूरी था। पाकिस्तानी बॉक्सर